हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइज, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है, मेरा वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, पर जैसे ही आपका ब्लूप्रिंट नया वाला आया था उस टाइम मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट डाल दी थी जिसमें कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट का जो लिंक है, जो पीडीएफ है, वो प्रोवाइड कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी था और उससे ब्लूप्रिंट को डाउनलोड भी किया था। और अभी भी कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या भैया जो ब्लूप्रिंट आया है वो सही है या गलत है। तो मैं उनका कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर कर दूँ और दिखा दूँ कि ब्लूप्रिंट सही में नया ब्लूप्रिंट आ चुका है, वो भी कोई फेक ब्लूप्रिंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं ब्लूप्रिंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो हम डायरेक्ट जाते हैं mpbscNIC.in की साइट पे। तो यहाँ पे हम एमपी बोर्ड की साइट पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही हम साइट पे जाते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ जो लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में डेस्कटॉप साइट कर लो। तो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिस करके लिखा हुआ रहता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते होगे नंबर 2 पे 10th का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है और नंबर 3 पे क्लास 12th का ब्लूप्रिंट दिया है। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लास 12th पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह का आपके पास सामने ब्लूप्रिंट खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको अच्छी तरीके से समझा के देता हूँ, तो ताकि जो भी आपके मन में डाउट चल रहे थे आपके ब्लूप्रिंट को लेकर वो सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, तो मैंने पहले भी बोला रहा था कि ब्लूप्रिंट आए या ना आए, आपकी कंडीशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। अगर नया ब्लूप्रिंट आएगा तो भी आपको उतना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है वो जानता है मैं पहले से ही ब्लूप्रिंट के फेवर में नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। अभी भी जो ब्लूप्रिंट आया है, कई लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नया ब्लूप्रिंट आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल मौजे ही मौजे। तो उनको तो बहुत अच्छा सबक मिल चुका होगा इस वाले ब्लूप्रिंट से। जितनी खुशी थी ना इस ब्लूप्रिंट के आने की, उसके आने के बाद इतना ही ज़्यादा आपको दुख भी हो रहा होगा। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि इतने सारे मैं कॉल अटेंड कर चुका हूँ आज और सारे लोगों को जवाब देते देते भी थक गया और फाइनली ये वीडियो आपके सामने आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ आपका ब्लूप्रिंट जो आया है वो क्या है। इस वाली ब्लूप्रिंट को अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे लिंक दी है। कई बच्चों ने, जब मैं बोलता था कि पढ़ लो ब्लूप्रिंट कैसा भी आया आपको कोई फ़र्क नहीं चाहिए पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलता था, तो कई लोगों ने मुझे पागल बोला, गालियाँ दी। तो हिट करने वाले हिट करते रहो यार। अभी मैं आपको पहले तो ब्लूप्रिंट समझा देता हूँ। अभी आपके जो हित में है, जो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है, उसी चीज़ की बात करूँगा। जिस लोगों को अच्छे से मेरी बातें समझ में आ जाती है, अच्छी तरीके से समझ लो यार, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको। एक एक हर सब्जेक्ट का वीडियो लंबा हो जाएगा तो देख लेना। मैं बार बार वीडियोस नहीं बनाना चाहता, इसीलिए एक ही बार में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश, आई रिपीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश, इन सारे ब्लूप्रिंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर हिंदी मीडियम से हो या कोई अदर सब्जेक्ट है आपका तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, पेपर पास में आ रहे हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो ओनली है क्लास 12th, एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश, जिनका ये सब्जेक्ट है वही इस वीडियो को देखे, बाकी वीडियो को छोड़ के चले जाए। क्योंकि भाई आपके पेपर आ रहे हैं, इस तरह टाइम वेस्ट करना आपके लिए हानिकारक साबित होगा। तो ये आपके सामने जो ब्लूप्रिंट है ये है आपका हिंदी सामान्य, यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जनरल हिंदी का हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं इसको। तो ब्लूप्रिंट में क्या है, तो पहले जो ब्लूप्रिंट आया था वो अलग था, ये कुछ अलग है। जो पहले आता था, मतलब हमारे टाइम जो ब्लूप्रिंट था उस टाइप का ये ब्लूप्रिंट आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पद्य खंड में यहाँ पे लिखा है व्याख्या वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लिखी है, इससे 25 अंक का पूछा जाने वाला है। वैसे तो आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश में ये सारी चीज़ों का आप मत देखो, आपको क्लियर एंड शॉर्ट में बता दूं कि हिंदी इंग्लिश में जो चेंजेस आए वो कहाँ हैं। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट हिंदी इंग्लिश का गैस किसी काम का नहीं रहता, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो किसी काम का नहीं रहता। बस यहाँ पे आपको दिया पद्य खंड, गद्य खंड, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे देख सकते हो व्याकरण 20 नंबर का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पठित बोध, जो पठित बोध यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर पे आप देख पा रहे होगे। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे पेन अवेलेबल नहीं है। पठित बोध में आप देख पा रहे होगे 10 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है। फिर उसके बाद पत्र लेखन, और पत्र लेखन के साथ में जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है वो 5 नंबर का पूछा जाने वाला है पत्र आपसे। और निबंध 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। यानी एक आपको यहाँ पे जो अ नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे अ देख सकते हैं, इतना घटिया तरीका क्वालिटी का यहाँ पे ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया है। एमपी बोर्ड की एक और शिकायत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ नंबर पे किसी एक विषय पर निबंध, तो किसी एक विषय पर निबंध जो आपको निबंध लिखना पड़ेगा वो 7 नंबर का आएगा। और उसके बाद रूपरेखा लिखनी पड़ती है, यानी बॉडी लिखना पड़ता है निबंध की, वो आपके लिए 3 नंबर का आएगा। तो इस तरह से निबंध का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का आने वाला है। और फिर उसके बाद अपठित बोध, यहाँ 5वें नंबर पर आप देख पा रहे होंगे अपठित बोध लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है 10 नंबर के, यानी एक अनसीन पैसेज और एक अनसीन पोयम आने वाली है आपके लिए, जो कि कैरी करेंगे आपके 10 नंबर। जो व्याकरण पोर्शन है, अभी कौन कौन सा पोर्शन है वो सारी चीज़ें भी समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारे चैप्टर देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। व्याकरण में आपसे 20 नंबर का पूछा जाना है, क्या क्या पूछा जाने वाला है नीचे सिलेबस में दिया गया है। फिर हिंदी साहित्य यानी निबंध साहित्य का इतिहास, इससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। गद्य खंड यानी आपके जो गद्य होते हैं, फॉर एग्जांपल यानी चैप्टर्स से आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि शामिल होने वाले हैं 1 नंबर के 8 क्वेश्चन, यानी 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं आपके चैप्टर से।
जो आपकी स्टोरीज निबंध रहते हैं ना, जैसे नरसेनारायण हो गए, नरसेनारायण तो हट चुका है, बाकी जो मतलब स्टोरीज गाइस, पोयम की बात नहीं की जा रही, स्टोरीज से आपसे 25 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 1 नंबर के 8 क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 और 3 नंबर के 3, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके बाद पद्य खंड की मैं बात करूँ यानी पोयम जो होता है, पद्य खंड पोयम्स की बात करूँ तो पोयम्स में से आपसे 25 नंबर का पूछे जाने वाला है। उसमें इंक्लूड हुए 8 ऑब्जेक्टिव्स, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं आने वाले, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है हिंदी के लिए। गाइज ये वीडियो में बस आपको मैं ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो एमपी बोर्ड की सारी गलतियाँ है वो ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। आगे आपके सामने वीडियोज आते रहेंगे कि किस तरह से अभी हम कैसे पढ़ाई करें, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इस वीडियो में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं 5 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करने जा रहा हूँ। तो सारे सब्जेक्ट चाहो तो आप स्किप करके देख लो, जो सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हो वहाँ तक पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको कुछ सूची दी हुई है, इसका आपको कोई ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर भी करी है पागल लोगों ने, जो कि आपका ब्लूप्रिंट लेके आ गए हैं। पूरी तरह से हिला के रख दिया है ये ब्लूप्रिंट ने आपको। जितनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी ना, सब बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए होगे। इसी कारण मैं ऐसे सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, किसी को अगर बुरा लग रहा होगा। तो अभी जो आपका हिंदी सामान्य का जो मेन जो ब्लूप्रिंट निकल के आता है, किस चीज़ों में से आपका आने वाला है, वो सारी चीज़ें नीचे लिखी गई है। ये यहाँ पे दिया है रिड्यूस सिलेबस, रिड्यूस्ड वाला, जी हाँ रिड्यूस्ड वाला चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाने वाले, कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो यहाँ पे दिए गए। तो अब इनको ध्यान से अच्छे से देख लो। पद्य खंड में आपके सामने से हटा गया है रहीमन विलास, रहीमन विलास हटा दिया गया है। तो जागो फिर एक बार हटा दिया गया, यशोधरा की व्यथा, नरसेनारायण। एक्चुअली गाइस पहले जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था हमारा, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए थे वो मैं आपको बता दूँ। तो पहले आपको हटाया गया था रहीमन विलास, जागो फिर एक बार, नरसेनारायण और 3 बच्चे। ये जो चैप्टर है अभी जो मैंने रिपीट रहीमन विलास, जागो फिर एक बार, नरसेनारायण और 3 बच्चे, ये पहले हटा दिए गए थे एमपी बोर्ड के द्वारा। एक नोटिस आया था रिड्यूस सिलेबस वाला, इनमें इन चारों चैप्टरों को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अभी क्या है, अभी इसमें से देख लो कौन कौन से चैप्टर इन्होंने इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ चैप्टर मतलब जो हटाए थे वो इंक्रीज कर दिए। तो एक तरह से के अगर हम बात करें तो हिंदी में आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट लेके आई है एमपी बोर्ड, क्योंकि हिंदी में और चैप्टर्स आपके रिड्यूस कर दिए गए। पहले 4 ही चैप्टर रिड्यूस करे थे, अब देख सकते हैं यहाँ पे आप 7 चैप्टर देखने के लिए मिल रहे हैं आपको रिड्यूस हुए, जिसमें कि इंक्लूड है रहीमन विलास, जागो फिर एक बार, यशोधरा की व्यथा, नरसेनारायण पुस्तक, 3 बच्चे और हिंदी जो निबंध साहित्य का इतिहास है उसमें का एक टॉपिक है जो कि है हिंदी निबंध विकास की दिशाएं। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया है अभी एमपी बोर्ड के द्वारा। इसमें 3 नई चीज़ें आई है। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले 4 ही चैप्टर थे, तो अभी और ज़्यादा रिडक्शन आ गया है हिंदी में, तो हिंदी आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल दिख रही है यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं हम दूसरे वाले ब्लूप्रिंट की। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपका जो पेपर है वो किस टाइप का होने वाला है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा गाइस, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं बात करता हूँ अपना स्पेशल इंग्लिश की ब्लूप्रिंट के बारे में। तो स्पेशल इंग्लिश की ब्लूप्रिंट को हम ढूंढते हैं और आपको ट्राई करते हैं स्पेशल इंग्लिश की सारी ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी दिख रहा है, स्पेशल इंग्लिश कहाँ है, स्पेशल इंग्लिश अंग्रेजी सामान्य का यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखने के लिए मिल रहा है हमको। ये है गाइज आपका अंग्रेजी विशिष्ट यानी स्पेशल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। तो वो भी इंग्लिश हिंदी की तरह ही यहाँ पे मतलब चैप्टर्स नहीं दिए रहते, हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर्स नहीं दिए रहते, ना यूनिट दिया रहता है। यहाँ पे इस तरह से दिखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आई है एमपी बोर्ड इंग्लिश के ब्लूप्रिंट में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड कर लिया है फिक्शन और ड्रामा, वो भी 15-15 नंबरों के लिए। सबसे पहली बात गाइस एमपी बोर्ड की सबसे गंदी हरकत ये है कि आपको कम से कम 6 या 5 महीने पहले एक रिड्यूस सिलेबस वाला इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें कि इन्होंने क्लैरिटी से बोला था कि फिक्शन और ड्रामा हट चुका है। किसी भी बच्चे ने अभी तक सिल्वर बॉक्स और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स को हाथ नहीं लगाया होगा। ये एमपी बोर्ड के कारण है। ये पूरा जो इसका पूरा श्रेय है एमपी बोर्ड को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को मिसगाइड किया था पहले कि फिक्शन और ड्रामा नहीं आने वाला, और अभी ये 2 महीने जब बचे हुए हैं पेपर को तब बोल रहे हैं कि फिक्शन और ड्रामा पूछा जाएगा, जो वो भी 15-15 नंबरों के लिए। बहुत बड़े चैप्टर से गाइस, फिक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। जो सिल्वर स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और 15 नंबर का पूछा जाने वाला है उस चैप्टर से, जो कि अभी आज तक आपने नहीं पढ़ा है। ये एमपी बोर्ड की बहुत बड़ी गलती मुझे भी दिख रही है, और आई होप आप भी इन सारी चीज़ों से एग्री कर सकते हो। अब मुझे कई कमेंट्स मत कर देना कि भैया आप कुछ करो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आपका एमपी बोर्ड करवा रहा है, तो ये आपके एमपी बोर्ड की गलतियां है। हमारा काम है बस एक्सप्लेन करना, तो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको पहला जो यूनिट आता है यूनिट वाइज, ठीक है, तो टेक्स्ट में आ रहा है आपके पास सबसे पहले पैसेजेस आएंगे, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन। तो ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो आप देख लो मेन चीज़ आपको जो ऐड अप हुई है वो है फिक्शन और दूसरा है ड्रामा। तो फिक्शन और ड्रामा में आपको देख सकते हो 15-15 नंबर का पूछा जाने वाला है। 5-5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोनों से, 5-5 नंबर के एक क्वेश्चन पूछने जा रहा है एमपी बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो
ड्रामा है और फिक्शन है उसमें 15-15 नंबर डिवाइड किए हैं एमपी बोर्ड ने। फिर उसके बाद रीडिंग सेक्शन आता है, तो वहाँ पे आपको अनसीन पैसेजेस दिखने मिल जाएंगे और उसके साथ अनसीन पोएम देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारा जो इसका वेटेज है वो 15 नंबर का है, अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम का। फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलता है ऐसे शॉर्ट कंपोजिशन, यानी आपके पास नोटिस आ सकता है, आपके पास आर्टिकल आ सकता है, इस टाइप का शॉर्ट कंपोजिशन। फिर उसके बाद आता है लेटर राइटिंग। तो इन सारी चीज़ों को दिया गया है यहाँ पे 15 नंबर। तो 15 नंबर में आपके डिवाइडेड है ऐसे, शॉर्ट कंपोजिशन और लेटर। आई होप आप मेरी अगर ब्लूप्रिंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जो दिए गए हैं ये है चैप्टर्स रिड्यूस। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, यानी अभी जो एमपी बोर्ड बोल रहे हैं कि इन चैप्टर्स में से नहीं पूछा जाएगा, ये चैप्टर अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो 6 चैप्टर्स आपको दिखने मिल रहे हैं, ये एमपी बोर्ड ने हटा दिए। पहले, अभी मैं पहले की बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। पहले एमपी बोर्ड ने कौन कौन से चैप्टर हटाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन्होंने हटाया था ड्रीम चिल्ड्रंस, फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन द वेल गोज ड्राई, ये चैप्टर हटा दिया था। फिर प्रेयर फॉर माई डॉटर हटा दिया था, अम्ब्रेला मॉरल हटा दिया था गाइस, लास्ट राइड टुगेदर भी हटा दिया था, एबोमिनेबल स्नोमैन हटा दिया था, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स, जो कि मेन हाईलाइट अभी चल रहा है आपके ब्लूप्रिंट में, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और एबोमिनेबल और सिल्वर बॉक्स। ये बड़े चैप्टर्स भी एमपी बोर्ड ने आपका जो पहले 5 या 6 महीने पहले जो आया था रिड्यूस सिलेबस का, उसमें से हटा दिया गया था और किसी भी बच्चे ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। और अब ये बोल रहे हैं कि अभी जो रिड्यूस चैप्टर है उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं। अभी ये बता रहे हैं कि ड्रीम चिल्ड्रंस हट चुका है, वेल गोज ड्राई हट चुका है, प्रेयर फॉर माई डॉटर हट चुका है, माई फादर्स ट्रेवल पहले बोला था इन्होंने कि आने वाला है, अब उसको हटा दिया है और अब बोल रहे हैं कि नहीं आने वाला है। तो पहले फादर्स ट्रेवल रिड्यूस सिलेबस में नहीं था, तो ये एक और चैप्टर आपके पास एडअप हो गया है, तो इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। लास्ट राइड टुगेदर हट चुका है, पहले भी हटा हुआ था। एबोमिनेबल स्नोमैन भी पहले भी हटा हुआ था, अभी भी हट चुका है। इसके साथ जो नई चीज़ें आई है वो है आपके लिए जैकपॉट, जो कि है सिल्वर बॉक्स और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। आप समझ पा रहा होगा गाइस, आपकी मेंटालिटी काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर एमपी बोर्ड आपको इस तरह के सरप्राइजेस देती रहेंगी तो कैसे चलेगा यार। ये बोर्ड को समझना चाहिए कि बच्चों कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे इस बोर्ड की जो हरकत हुई है यार। ये मैं पूरी तरह आप लोगों के फेवर में हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि आपने अभी तक ये सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा इन सारी चीज़ों को देख के। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम लेते बिना आपके अगले जो सब्जेक्ट है जो कि आता है फिजिक्स पे चलता हूँ और आपको फिजिक्स की ब्लूप्रिंट समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा होगा गाइस, सॉरी अगर बोर कर रहा होगा मैं आपको, तो पर आपका ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में गाइस बहुत सारे बच्चों को डाउट चल रहा था, तो इनको अच्छे से समझ लेना। फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, ये उर्दू का ब्लूप्रिंट है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उर्दू ये मराठी का, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आई थिंक फिजिक्स का है, नहीं ये भौतिक शास्त्र का ब्लूप्रिंट है। वेट अ मिनट, हाँ ये फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है, आई एम सॉरी। तो अभी देख सकते हैं ये है हमारे पास फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। तो फिजिक्स में आपको ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो ब्लूप्रिंट अच्छे से देख लो। कुछ इसके बेनिफिट्स भी है और कुछ कुछ इसके जो ड्रॉबैक्स है वो भी है। तो आपको बता दूं, पहला जो आपके सामने इंग्लिश मेन चीज़ तो ये थी गाइस, कई बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हिंदी में दिया है और मैं समझ पाता हूँ, समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में दिखाऊंगा फॉर इंग्लिश मीडियम। मेरा चैनल का नाम ही गाइस एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो बिल्कुल ठोक के सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, बस आपके पास इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट आएगा। ये भी आपको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और मैं चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, अच्छे से लिख लो। एक और बार वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लो, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के नाम आपको इंग्लिश में और कोई नहीं बताने वाला, मैंने भी रिसर्च करके ही सारी चीज़ें पता की है। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं स्थिर विद्युत जो लिखा है, इसका नाम इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज इन्होंने दिया है 6 नंबर, जिसमें कि जो आपके टिक द करेक्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्प, तो इसको टिक द करेक्ट बोलते हैं। तो इसने इस साल ब्लूप्रिंट में थोड़े से एक और चेंजेस दिखाए हैं यहाँ पे। तो बहुविकल्प यानी टिक द करेक्ट आपसे एक पूछा जाएगा, उसी के साथ साथ सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं और एक ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं। तो इस तरह से 6 नंबर कैरी कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पहले नंबर पर दिया है स्थिर विद्युत नाम से। दूसरा आता है धारा विद्युत, जिसको कि हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई रिपीट, धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर पेन और पेपर लेके लिख रहे होगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सुन के छोड़ मत दो यार, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। इससे 10 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आपका वेटेज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक और बार बता रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला वाला स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा आता है धारा की, ये जो भी लिखा है चुंबकीय प्रवाह, तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिज्म वाला जो यूनिट है आपका वो है ये।
इसमें से भी गाइस उन्होंने जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है, नीचे आपको पता होगा, तो मैग्नेटिज्म वाली यूनिट का ही नाम दिया है इसने, स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दिया है, या मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इससे पूछा जाएगा 6 नंबर का, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। जो बच्चों को लग रहा था ब्लूप्रिंट बिल्कुल पहले जैसे आने वाला है, उनके लिए तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। मैं 10 बार बोलता था पहले भी कि ब्लूप्रिंट पहले जैसा बिल्कुल नहीं आएगा, और देख सकते हो वो पहले जैसा है भी नहीं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे, जो मेरी बात मानते थे, वो अभी भी बहुत बेनिफिशियल पढ़ाई कर चुके होंगे। उनके लिए ये सारी ब्लूप्रिंट से कोई मतलब नहीं है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर चुके होंगे। जो मेरी बात मानते थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब तीसरा वाला जो बता दिया आपको मैग्नेटिज्म वाला। चौथा आता है ये विद्युत, ये जो भी दिख रहा है चौथे नंबर पे, इसको हम बोलते हैं EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे पूछा जाने वाला है 11 नंबर का, जिसमें कि शामिल है 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस और सीधा 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। चौथे नंबर पे EMI और AC है गाइस, जिसमें से पूछने जाने वाले हैं 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आप देख सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी EM वेव्स। तो इससे पूछा जाने वाला है 4 नंबर का, जिससे कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। 6वें नंबर पे आता है प्रकाशीय। प्रकाशीय का मतलब होता है गैस ऑप्टिक्स। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वेव ऑप्टिक्स, ऐसा करके कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ऑप्टिक्स बस मेंशन किया। तो इससे पूछा जाने वाला है 14 नंबर का, जिसमें कि 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। आई रिपीट, जो ऑप्टिक्स का पोर्शन है उससे 14 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे जो दिख रहा है द्रव्य व विकिरण। द्रव्य व विकिरण को हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आई रिपीट, द्रव्य और विकिरण 7वें नंबर पे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिससे कि 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें शामिल है आपका 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव शामिल है यहाँ पे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो परमाणु और इसके साथ जो ये नाम दिख रहा है नाभिकीय, जो भी हो, मैं उतने अच्छे हिंदी में नहीं हूँ, तो इसका मतलब होता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली एटम्स यूज़ नहीं किया है, इन्होंने एटम्स और न्यूक्लियाई बोला है। पहले न्यूक्लियाई को हटा दिया था और अभी न्यूक्लियाई को इंक्लूड करते हुए इन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है, जिससे कि आपको 7 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि आपको चार ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और जो 90वें नंबर पे आता है ये आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला यूनिट। तो इससे आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह का है आपका फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। अब इसमें ड्रॉबैक्स आपको कुछ बता दूं, एक सरप्राइज़ है आपके लिए यहाँ पे MP बोर्ड के थ्रू दिया हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीटेड जो पोर्शन है, पहले जो डिलीट किया गया था, उन्होंने क्या क्या डिलीट किया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर डिलीट कर दिया था, यानी रिड्यूस कर दिया था। इसके साथ रे ऑप्टिक्स इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, और उसी के साथ साथ इन्होंने न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है इसको भी रिड्यूस कर दिया था। पर अब ये आपके लिए सरप्राइज़ लेके आया है इन्होंने यहाँ पे तो ये जो टॉपिक्स अभी दिख रहा है आपको, ये रिड्यूस कर दिए गए हैं। बाकी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ चुके हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ चुके हो, इसमें जो रिड्यूस भी हो उससे आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई होप आपकी ये सारी यूनिट प्रिपेयर्ड है। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें ये सारी चीज़ें रिड्यूस की है। और यहाँ पे देख सकते हो आप मैग्नेटिज्म और मैटर का भी इन्होंने, ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर अभी देख सकते हो सबसे ऊपर 5वें नंबर पे लिखा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उसमें जो आपके सामने चीज़ें दिख रही है बस यही रिड्यूस हुई है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं चैप्टर में उसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आई रिपीट, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। बस ये वाले टॉपिक्स आपको छोड़ना है। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं इनको छोड़ के आपको सब पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट में आपको वॉटलेस करंट और रेजोनेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको बेसिक आइडिया और डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। रे ऑप्टिक्स देख रहे हो ना गाइस, रे ऑप्टिक्स एक तरीके से देखा जाए ना गाइस, तो रे ऑप्टिक्स में इन्होंने जितनी सारी चीज़ें रिड्यूस की है उस हिसाब से पूरा चैप्टर ही रिड्यूस्ड है। एक तरीके से पूरा चैप्टर ही रिड्यूस्ड है। बहुत कम चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, इनको मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो बहुत कम ही चीज़ बची है। ऐसा मान लो कि ऑप्टिक्स पूरा ही रिड्यूस्ड है। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का देख सकते हो आप। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई आ गया, न्यूक्लियाई पहले हटा दिया था, अभी एटम्स और न्यूक्लियाई करके ब्लूप्रिंट आया। तो न्यूक्लियाई से आपको क्या क्या पढ़ना है देख सकते हो। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दी है। इन सारे जो चैप्टर यहाँ पे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इनको छोड़ के आपको न्यूक्लियर में जो भी है वो सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ये बस गाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, एक नहीं 2-3 वीडियो आएंगे जिसमें आपको सारी क्लियरिटी से चीज़ें समझा दूंगा। अभी बस मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझा दूँ कि ब्लूप्रिंट में है क्या आखिर। फिर सेमीकंडक्टर्स वाले में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। ये है आपके वो टॉपिक्स, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप, ये वो टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें से आपका पेपर आने वाला है। इसको आप
ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करके अच्छे से आराम से देख लेना। अभी मैं आपको बस ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। तो केमिस्ट्री में भी गाइस एक तरीके से ब्लूप्रिंट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। जो नया ब्लूप्रिंट, ये जो आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, इसमें आपके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट है केमिस्ट्री में। आप पूछोगे कैसे, तो सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट समझाता हूँ। सबसे पहले जो देख रहे हैं आप, ये ठोस करके लिखा है, इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट। पहले इन्होंने बोला था कि सॉलिड स्टेट तो गाइस पहले शायद इन्होंने हटा दिया था, आई थिंक सो कि सॉलिड स्टेट हटा दिया था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं, सॉरी सॉलिड स्टेट नहीं हटाया था। तो सॉलिड स्टेट जो है, ये पहला ठोस वाला जो दिख रहा है ये सॉलिड स्टेट है, जिसमें से 4 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें से चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है। 4 नंबर का पूछेगा और चारों के चारों ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जिसमें से एक विकल्प यानी वन वर्ड आंसर 2 आएंगे और टिक द करेक्ट 2 आने वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है विलियन, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। विलन नहीं है क्या, तो विलियन है। सॉल्यूशंस बोलते हैं, जिससे कि 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन शामिल है। तीसरा आता है आपके पास विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको सीधा सीधा पूछने जा रहा है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि पहले भी होता था, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। फिर रासायनिक, ये जो भी लिखा है, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स। चौथे नंबर पे जो लिखा है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से कि 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, 2 ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूडेड है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद आता है सतह रसायन, यानी कि होता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से आपके जो पूछा जाने वाला है 4 नंबर का, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो 6वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या पूछने जाने वाला, 8 नंबर का पूछेगा, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव है और साथ ही में 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो है आपसे पूछा जाने वाला है 2 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद आता है ये जो 8वें नंबर पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये उपसाहा जो दिया है ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे कि 6 नंबर का पूछेगा, 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स 5 नंबर का पूछा जाएगा, सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स से। फिर उसके बाद आता है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, जिससे कि 7 नंबर का पूछा जाने वाला है, जिसमें इंक्लूडेड है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है आपका पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से सीधे आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है अमीन्स। तो अमीन्स में से आपको पूछा जाने वाला है एक 6 नंबर का, जिसमें कि शामिल है 2 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस। फिर आता है आपका जीवाणु, जो कि है 6 नंबर का, यानी बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि शामिल है 3 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इसमें आपको बोलोगे कि आप केमिस्ट्री में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। तो केमिस्ट्री में गाइस सबसे पहले जनरल प्रोसेसेस वाला चैप्टर रिड्यूस कर दिया था इन्होंने, और पॉलीमर्स, बस ये 2 ही चैप्टर को रिड्यूस किया था। यानी मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था उसको केमिस्ट्री में रिड्यूस किया था और उसी के साथ साथ पॉलीमर्स को रिड्यूस कर दिया था। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल प्रोसेसेस भी है आपका रिड्यूस हो चुका है, आपका पॉलीमर्स भी रिड्यूस हो चुका है। उसी के साथ साथ आपका जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि चैप्टर था उसको भी हटा दिया है एमपी बोर्ड ने। तो केमिस्ट्री में आपके लिए एक तरीके से एक रिलीफ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी हटा दिया है, एक और चैप्टर एमपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है एमपी बोर्ड के पोर्शन में से। तो कौन कौन से चैप्टर पोर्शन रिड्यूस हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल प्रोसेसेस, ये सारे। तो आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट के आगे जो टॉपिक दिख रहे हैं इन सबको आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्लेम कर रहा है एमपी बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके सामने जो सॉलिड स्टेट के सामने जो दिख रहा है ये आपको नहीं पढ़ना, सॉल्यूशंस के सामने जो दिख रहा है वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह, ज़्यादा अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो आप यहाँ पे 6वें नंबर पे जनरल प्रोसेस प्रिंसिपल मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे एंटायर यूनिट को हटा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स, सॉरी यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आपसे पूछा जाएगा इतना, पॉलीमर्स को भी हटा दिया है, और उसी के साथ जो मेन चीज़ मैं बोल रहा था यहाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप देख पा रहे होगे, तो इसको भी हटा दिया है एमपी बोर्ड ने। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल वगैरह का वर्क है, ये है आपके मेन चैप्टर्स जो कि आने वाले हैं आपको पेपर में, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं ये है आपके मेन चैप्टर्स, अच्छे तरीके से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं सीधे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स से नहीं था गाइस, तो आप समझ पा सकते होगे कि मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं था। अब मैं बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ जाए तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। रिप्रोडक्शन आप देख सकते हो, पहले जैसा पहले ब्लूप्रिंट था उसी टाइप का ब्लूप्रिंट है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि बायो का पहले भी यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट था और अभी भी यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट है। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, उससे आपको 14 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें कि 4 ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, उसी के साथ साथ 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस में इंक्लूड है 18 नंबर का पोर्शन। 18 में आपको पूछा जाएगा
5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से आपको 14 नंबर का पूछा जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से आपको 12 नंबर का और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपको पूछा जाएगा 12 नंबर का। तो इस तरीके से बायो का आपका 70 नंबर का जो पोर्शन डिवीजन है वो है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये रिड्यूस्ड पोर्शन है, ठीक है। ये रिड्यूस्ड पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि एमपी बोर्ड ने आपको दिया है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है इसमें से इतनी सारी चीज़ें हटा दी है। मान लो एक तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर, उसमें से आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नीचे। तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ साथ इवोल्यूशन का भी आपको यहाँ से बहुत सारी टॉपिक्स डिलीट किए हुए दिख रहे होंगे कि इतने टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन भी लगभग पूरा का पूरा चैप्टर ही इन्होंने हटा दिया। अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो पढ़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं यार। उसके अलावा फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपको ये छोटे मोटे कुछ टॉपिक हटाए हैं, तो इनको आपको नहीं करना है। फिर उसके अलावा इकोलॉजी से आता है 14 नंबर का जो चैप्टर है उससे ये सारी चीज़ें हटाया गया है, और 16 नंबर इन्वायरमेंटल इश्यूज़। एक तरीके से मान लो कि पूरा चैप्टर ही हटा दिया है 14 और 16 वाला। तो इन सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। देखा जाए तो 14, 16 यहाँ पे जो दिख रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर, 7th चैप्टर, 9th चैप्टर, 14th और 16th, देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे चैप्टर ही हटा दिए है एमपी बोर्ड ने। ये था आपका ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप समझ पाए होंगे। अभी मैं आपसे बहुत कुछ काम की बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये ब्लूप्रिंट के आने से कई बच्चे जो रुके हुए थे कि हम ब्लूप्रिंट आने के बाद पढ़ेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। भैया पढ़ लो, कितना भी अच्छे से सर फोड़ लो पढ़ के, तो भी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि इतना टिपिकल ब्लूप्रिंट यहाँ दिया हुआ है। अगर इसके हिसाब से पढ़ने जाते हो तो आपको सबसे मेन इफेक्ट पड़ेगा इस इंग्लिश पे, क्योंकि यहाँ पे स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स आया। मैं ट्राई करूँगा, कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं खुद ट्राई करूँगा सिल्वर बॉक्स और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करने की बहुत इजी तरीके से। मैंने आपको बहुत सारे इंग्लिश के चैप्टर एक्सप्लेन करे, कई बच्चों को पसंद भी आते हैं। मैं आपको खुद स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और सिल्वर बॉक्स समझा के दूंगा। अगर ऐसा होता है उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, उसके क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। भले ही एमपी बोर्ड आपका साथ छोड़ दे, पर मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट देता रहूँगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ब्लूप्रिंट का सॉल्यूशन जो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, जो भी ब्लूप्रिंट, ये जो ब्लूप्रिंट है इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो जाके डाउनलोड कर लेना। मेरा बायोलॉजी था तो मैं जितने सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।